Hello students, I welcome you all to the module number 2 of the basic electricals. So what are the things we are going to discuss in this basic module? So these are the things, the basics of current, KCL, KVL, EMF, potential difference voltage. What are these things? Electrical power concepts, then Ohm's law, and the basics of the resistance. So these are the basic things we are going to discuss in this. So let's start. So सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ करंट. सो करंट इज़ नॉट अ वेरी different thing from the word it indicates. Current means a wave of something. If you see it in the dictionary, means accumulation of something which is moving, so it's in motion. So here we say the flow of something. So what is the current is basically, when we talk about the electrical current is the flow of electrons or flow of charges, we can say. So for this we have to understand what is a charge. So charge, they can be positive or negative charge. So the smallest charge which is seen on a electron is minus 1.602 into 10 raised to power minus 19 C. So this is said to be the smallest charge on a particle. तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज कहा गया है. और भी ज़्यादा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, सो यू कैन सी दिस कीवर्ड, यू टाइप दिस ऑन गूगल, यू विल सी समथिंग विच इज़ नोन एज द फ्रैक्शंस ऑफ द चार्ज. तो चार्ज जो है फ्रैक्शंस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है. यू सी दिस कीवर्ड, तो इस कीवर्ड को आप टाइप करें, यू विल गेन मच मोर नॉलेज. सो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दे आर हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दैम. सो ये फोर्स जो है दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स. but we will not talk about this force in this particular module. We will talk about the flow of these charges. So flow of charges or flow of electrons, we can say, from a particular area, at a particular time instant, is called current. तो इसके लिए वी आर हैविंग अ वाटर करंट एनालॉगी. अगर हमें इस करंट को समझना है, वी आर हैविंग अ वाटर करंट एनालॉगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द लाइक वाटर वी कैन से इट इज़ जस्ट लाइक चार्ज. So suppose we are having a lot of charge which is filled in this tank, and what is the inherent property of this water at certain potential is to flow down to the ground means physical ground we are talking about here. तो इसका क्या बेसिक नेचर है कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा. हर एक एलिमेंट का, अगर हर एक आप कंपाउंड का देखें, तो उसका बेसिक नेचर जो होता है दैट इज़ फ्रॉम द हायर डेंसिटी टू द लोअर डेंसिटी और फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. तो यहाँ पे क्या है, इट वांट्स टू गो टू द स्टेबल स्टेट. तो यहाँ पे स्टेबल, मोर स्टेबल क्या है, फिजिकल ग्राउंड. लाइकवाइज वी आर हैविंग इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी व्हाट वी आर हैविंग अ सर्टेन पोटेंशियल. वी क्रिएट अ सर्टेन पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो करंट है, इट ट्राइज टू flow from higher potential to lower potential. Plus here indicates the higher potential, minus here indicates the comparatively lesser potential. Okay, so what is plus and minus? Plus and minus is the reference basically. तो हमने जो रेफरेंस सेट किया, प्लस मीन्स ज़्यादा और माइनस मीन्स कम. तो प्लस पोटेंशियल से माइनस पोटेंशियल की ओर, या फिर हम कहें कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू ग्राउंड. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिकल ग्राउंड, दिस इज फिजिकल ग्राउंड. सो दिस इज कॉल्ड वाटर करंट एनालॉगी. तो बेसिकली करंट क्या है, करंट इज द बेसिकली चेंज इन चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज एट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम. तो इतना हमारा चार्ज फ्लो किया, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया इतने इंस्टेंट ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड करंट. करंट के यूनिट्स क्या है हमारे पास, कूलम्स पर सेकेंड. कूलम, यू नो द साइंटिस्ट हु फाउंड चार्ज. सो चार्ज की जो यूनिट्स हैं कूलम्स, इट इज़ ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कूलम. सो कूलम पर सेकेंड बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज अनदर नेम ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज एम्पियर, हु फाउंड द टर्म इलेक्ट्रिकल करंट.
तो बेसिक फंडा जो है करंट का ये है। आगे आप देखेंगे और अंडरस्टैंडिंग आपको होगी व्हेन यू विल कम टू नो अबाउट द फोर्स विच इज़ फ्लोइंग द करंट इन अ सर्किट। वो फोर्स कौन सी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कोई ना कोई फोर्स है जो इसको हायर पोटेंशियल पे लेके जा रही है, देन इट इज़ फ्लोइंग टू द ग्राउंड और इट इज़ फ्लोइंग टू द लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट कम्स दी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पजलिंग रहता है बच्चों के लिए कि वोल्टेज है सर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे ईएमएफ है, ये सारी चीज़ें बराबर ही लगती हैं, ठीक है। बिकॉज यूनिट्स तो सबकी क्या है, साइंटिस्ट ने वोल्टा, वोल्टा के नाम पे सबकी क्या है, यूनिट्स वोल्ट्स ही हैं। तो इट मीन्स कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, सेम ही होंगी। बट सारी की सारी क्वांटिटीज सेम नहीं हैं, किस रेफरेंस पे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं उसके हिसाब से इट चेंजेस, ठीक है। किस पॉइंट के ऊपर हम उस चीज़ को देख रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, ओके। सो ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इनके बीच में क्या फ़र्क है उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द थिंग, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वी नो पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट। इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने के लिए जो काम किया जाए उसको हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल, ठीक है। या फिर हम कह देंगे किसी चीज़ को किसी जगह पे रखने के लिए जो काम किया गया दैट इज़ पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल दिस वाटर इज़ फिल्ड हेयर, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पे है हमारे पास, इट इज़ क्रिएटेड हेयर, आइदर इट इज़ नेचुरली क्रिएटेड और इट इज़ क्रिएटेड बाय मैन, ह्यूमन, बाय मोटर और समथिंग एल्स, बट इट इज़ नाउ एट अ सर्टेन पोटेंशियल। अब क्या है, इसके पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, लेट अस सपोज हम एक और टैंक कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज़ एट हायर पोटेंशियल, दिस इज़ एट लोअर पोटेंशियल। अब बेसिक नेचर क्या होगी, बेसिक नेचर क्या होगी, इट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जो इसके अंदर आपका वाटर है, वाटर को हम क्या देखते हैं, वाटर करंट एनालॉगी में वाटर इज सीन एज चार्ज, सो चार्ज विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो मीन्स इसके मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज दिस इज ए पोटेंशियल, लेट अस सपोज दिस इज बी पोटेंशियल, सो देर इज सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड पी ए माइनस पी बी, ठीक है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है पी ए माइनस पी डी, और पी ए माइनस पी बी होने की वजह से दिस चार्ज और दिस वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल ए टू लोअर पोटेंशियल बी। इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जी हमें समझ आ गया, ओके ठीक है। तो फिर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे वॉल्व है, ठीक है, ये वॉल्व मैंने यहाँ पे लगाया है, क्या इस पोटेंशियल में, लेट अस सपोज ये हायर पोटेंशियल यहाँ का ले लेते हैं हम, तो इस पोटेंशियल पे और इस पोटेंशियल पे क्या फोर्स सेम होगी, द फोर्स विच इज़ फेल्ट हेयर, लेट अस सपोज आप इस वॉल्व की जगह अपना हाथ रखते हैं, तो जो अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको कुछ और फोर्स प्रेशर फील होगा, यहाँ पे हाथ रखेंगे तो कुछ और प्रेशर फील होगा, यहाँ पे हाथ रखेंगे तो कुछ और प्रेशर फील होगा, मीन्स देर इज डिफरेंस इन प्रेशर, दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ करंट वी कैन से इट इज़ वोल्टेज। तो जब आपकी जो वोल्टेज है वो फ्लो कर गई, जब आपका वोल्टेज जो है उसने करंट को फ्लो करवा दिया, करंट फ्लो हो गया, नाउ द सर्टेन प्रेशर एक्सर्टेड एट अ पॉइंट, certain pressure exerted at a point, particular point is called voltage. So potential difference क्या हुआ, potential difference is the, potential difference is the difference between two potentials, and after this voltage is the pressure exerted at a particular point. तो EMF क्या हुआ जी, EMF क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया, वोल्टेज समझ आ गया, ओके। व्हाट इज EMF, EMF है, लेट अस सपोज आपके पास ये टैंक है, आपने एक सर्टेन पोटेंशियल पे रख दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको आपने एक सर्टेन पोटेंशियल पे रख दिया, क्लियर, सर्टेन पोटेंशियल पे रख दिया। अब इसका जो टैंक का, इस पानी का एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, दैट इज दी, अभी हमने फ्लो नहीं करवाया तो इट मीन्स इट इज़ एट अ सर्टेन पोटेंशियल। ऐसे ही इसका प्रेशर
जो कि करंट को फ्लो करवा सकता है, द मैक्सिमम प्रेशर इज एट दिस पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड एज ईएमएफ। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें यहाँ पे, इफ़ वी आर हैविंग अ सेल, सेल के अक्रॉस हम अगर कोई लोड कनेक्ट करते हैं या कोई, लेट अस सपोज दिस इज़ अ लोड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लोड, जिसके अंदर क्या है, एक ईएमएफ भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो क्या होगा, इफ़ वी ओपन सर्किट इट वी विल सी ईएमएफ, बट इफ़ वी कनेक्ट इट वी विल सी द voltage and voltage drop. So the overall voltage will be EMF minus voltage drop. EMF minus voltage drop. It means EMF is always greater than the voltage. Why? Because it is the maximum force. It is the open circuit voltage which is exerted here. So what is next? तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द किरचॉफ्स लॉ। इट इज़ इंट्रोडक्शन, अभी मैं इंट्रोडक्शन पे ही बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट कंडीशन करंट के लिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास करंट के लिए है, इट शुड बी अ क्लोज सर्किट। अगर क्लोज सर्किट नहीं होगा, क्लोज सर्किट नहीं होगा तो आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, तो आपका जो करंट है इट विल नॉट फ्लो, बिकॉज ओपन सर्किट में हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप, सो वी आर हैविंग अ क्लोज सर्किट। सो फर्स्ट कंडीशन ये है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आया किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ के दो लॉ हुए। फर्स्ट लॉ इज केसीएल, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकंड लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दोनों ही हमें क्या बताते हैं, करंट के बारे में बताता है केसीएल, और केवीएल बताता है हमें वोल्टेज की कंडीशन एक लूप में। ठीक है, हमने जो क्लोज लूप में बोला, तो क्लोज लूप मीन्स केवीएल हमें क्लोज लूप में कंडीशन बताएगा, और ये जो है हमें नोड पे एक कंडीशन बताएगा, किस चीज़ की, नोड पे हमें कंडीशन बताएगा किस चीज़ की, करंट की। तो केसीएल बोलता है द करंट कमिंग एट एनी सर्टेन नोड, ठीक है जी, द करंट कमिंग एट एनी सर्टेन नोड इज equal to the outgoing current. So incoming currents they are equal to the outgoing currents. incoming currents जो होंगे वो क्या होंगे जी, outgoing currents के बराबर होंगे, या फिर KCL को हम इस तरह भी कह सकते हैं, the sum of the summation of all the currents on a particular node is equal to 0, means I1 plus I2 प्लस, अब अगर आपने इसको प्लस ले लिया इनकमिंग करंट को, देन यू हैव टू टेक -I3 -I4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है, इफ़ वी टेक इनकमिंग करंट एज अ पॉजिटिव देन आउटगोइंग विल बी नेगेटिव, इफ़ वी टेक आउटगोइंग एज अ पॉजिटिव देन इनकमिंग विल बी नेगेटिव, इट विल बी अपोजिट। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, बेसिकली इट इज़ जस्ट साइन कन्वेंशन। तो एक को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो दूसरे को नेगेटिव ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, इफ़ यू टेक इट इज़ अ पॉजिटिव, ठीक है, उस साइन कन्वेंशन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, तो मैथमेटिकली किसी चीज़ को समझने के लिए, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू कॉलेज इट इज़ पॉजिटिव फॉर यू, देन फॉर कमिंग फ्रॉम कॉलेज टू होम इज़ नेगेटिव, इट इज़ साइन कन्वेंशन। अगेन इसी तरह से क्या होता है, हमारे पास KCL भी होता है। KCL क्या बोलता है, इन अ सर्टेन लूप, कोई हमारे पास लूप है, उस सर्टेन लूप में सारी की सारी वोल्टेजेस, सोर्सेज, वोल्टेज ड्रॉप्स, EMFs, सबका, जिन जिन की यूनिट्स वोल्ट्स हैं, सबका जो सम होगा दैट विल बी 0। दिस वी विल सी व्हेन वी विल सी द एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो मॉड्यूल हम करेंगे उसमें हम एग्जांपल्स ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, एंड वी विल सी द बेसिक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से हमने साइन कन्वेंशन लेके उसको सॉल्व करना है। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सो बेसिकली इसके बारे में आपको पता चला कि किरचॉफ ने किस तरह से ये चीज़ें हमें दी। देन नेक्स्ट कम्स दी इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी
इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली अगर हम देखें व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, पावर इज वर्क अपॉन टाइम. So we can bifurcate it like this: work upon charge is equal to into charge upon time. तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया. वर्क पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को क्या काम करना पड़ा, यहाँ देखो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है बेसिकली, इट इज वर्क पर यूनिट चार्ज क्या है, इट इज वोल्ट्स. ठीक है जी, सो इट इज वोल्ट्स. एंड व्हाट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज dq by dt is amps. So it is v into I. Power is equal to v into I हमारे पास आ गया. So it is like work upon time, work upon charge into charge upon time. So work done for a particular charge is equal to work unit per charge is equal to volts, charge per unit time is equal to amps. तो इसकी यूनिट्स क्या हुई हमारे पास पावर की, अगर हम देखें बेसिकली, अगर हम वर्क की यूनिट लेते हैं जूल्स, चार्ज की यूनिट्स कूलम्स, कूलम्स seconds. So it is joules per seconds and it is named on the again on the scientist's name. Now its units is watts. तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है. अब हमारे पास जो करंट है, जो वोल्टेज है, दे आर बेसिकली, अगर आपने देखा साइन कन्वेंशन की बात हमने उसके अंदर की, KCL में की, KVL में की, तो मीन्स दे आर बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ और उनके ऊपर डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है. इट मीन्स पावर के भी ऊपर भी पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अगेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़, टू वेक्टर क्वांटिटीज़. तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस सर्किट. इस सर्किट में एक एक्टिव सोर्स से करंट निकल रहा है. हम करंट निकल रहा है क्यों, अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, आउट गोइंग है, वी विल से इट विल जनरेट द पावर. पॉजिटिवली हम कह सकते हैं ना, इट इज जनरेटिंग द पावर. सो व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड और एब्जॉर्ब्ड, इट इज नॉट डिसिपेटिंग बेसिकली, अगर आप देखें इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग, it is just giving the power. So it comes with the negative convention, that is minus vi. So it is generating the power, that's why it is plus vi, it is giving the power, it is giving the power. So if it is generating from the positive, it means it is generation will be positive and absorption will be negative. दो ही चीज़ों में हम बात करेंगे, absorbed है या generated है. इसी तरह से अगर हम इसको लें, इट इज़ एक्टिव सोर्स, इट इज़ अ पैसिव सोर्स. फॉर एग्जांपल अ लोड. एक्टिव सोर्स क्या हुए हमारे पास, एक्टिव सोर्स मैंने आपसे बात की थी, बैटरी हो सकती है, ठीक है, अल्टरनेटर हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट विल जनरेट द करंट, इट इज़ टेकिंग द करंट. यू कैन सी पॉजिटिव में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है. करंट जा रहा है मीन इट इज़ अ पैसिव सोर्स, हो सकता है एक्टिव भी हो, ठीक है, एक्टिव भी हो सकता है, पर पॉजिटिव है, इट मीन्स यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, इट मीन्स इट्स अ बेसिकली लोड, इट इज़ एक्टिंग एज अ लोड. तो लोड में एब्जॉर्ब्ड जो है दैट इज़ पॉजिटिव, V into I, एंड जनरेटेड जो है इट इज़ नेगेटिव. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर की भी हमारे पास साइन कन्वेंशन होगी. वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ इट. नेक्स्ट हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बात हमेशा होती है, हम छोटी क्लासेस से इसके ऊपर बात करते हैं. लेट्स टॉक मोर एक्सटेंसिवली अबाउट इट. सो ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है बेसिकली, हमने पढ़ा जी V इज इक्वल टू आई इंटू आर बोलता है जी. ठीक है, हमारे पास सर हमें बोलता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही हमने पढ़ा है आज तक. पर इसको हम थोड़ा और डीपली देखते हैं कि क्या है. मैंने आपको बोला कि जब हमने बात करना शुरू किया, जब हमने वाटर करंट एनालॉजी की बात की, सबसे पहले कौन आया, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस आया, दो टैंक्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, पाइप के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू हुआ, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ. उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, प्रेशर. दिस प्रेशर हमने कह दिया जी ये वोल्टेज है, और इसी वजह से हमारे पास क्या आया, फाइनली करंट आया. ठीक है जी, करंट आया. उस प्रेशर की वजह से ही क्या आया हमारे पास, करंट आया, जिसको हमने फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा. तो अगर हम बोलें कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्या ये सही होगा, जस्ट थिंक. पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्या करंट पहले आ गया,
टैंक्स रखने से पहले ही करंट आ गया? कर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से पहले ही करंट आ गया? नो। पहले क्या हुआ? पहले हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया। ठीक है जी, पहले हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर हम देखें जेन्युइनली लॉजिकली देखें तो सही स्टेटमेंट क्या है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आई दैट इज करंट, ठीक है, विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ voltage. Voltage is the consequence of potential difference. So current is directly proportional to potential difference. बोलने में भी सही लगता है क्योंकि पहले potential difference आया तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हुआ जी? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करंट। तो अभी हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर हमने 2D ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस पे कौन सी यूनिट्स आती हैं? आपने देखा होगा ज़्यादातर टाइम आता है, ठीक है, या फिर ऐसी क्वांटिटीज़ आती हैं जो कि कौन सी होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम चलेगा, आप एक्सपेरिमेंट आपका लेट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, रीडिंग्स फास्ट आ रही है, मगर टाइम तो चलेगा ना। सो इट इज़ अ इंडिपेंडेंट एक्सिस। y axis is a dependent axis, it depends upon x axis. is it clear? So जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस तो सबसे पहले आया, तो इट इज़ अ independent quantity, it is a independent, it is not dependent on anyone. then after that करंट आया। करंट कब आया? जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस लाना ही पड़ेगा, तभी करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में। तो करंट इज अ डिपेंडेंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। यू क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस, यू गॉट करंट। तो जब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे वी हैव टू टेक वोल्ट्स हेयर एंड एम्प्स हेयर। इट इज़ द राइट वे टू प्लॉट। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे वी विल गेट अ लीनियर ग्राफ, बिल्कुल सीधा हमारा ग्राफ ये बनेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी जो स्लोप होगी दैट स्लोप इज़ बेसिकली क्या है? 1/r आती है। कैसे आती है? यहाँ पे देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर y2 माइनस y1 बेसिकली अगर इस ग्राफ में हम देखें व्हाट इज़ y एक्सिस? करंट। व्हाट इज़ x एक्सिस? व्हाट इज़ x एक्सिस? इट इज़ वोल्ट्स। तो अगर कोऑर्डिनेट देखें v1 i1 v2 i1 v2 i2, सही है ना? v1 i1 v2 i2, तो क्या होगा? दैट इज i2 माइनस i1, y2 y1 माइनस y1 क्या होगा? i2 माइनस i1, और x2 माइनस x1 क्या होगा? v2 माइनस v1। इज इट क्लियर? सो it will become amps upon volts. What is amps upon volts? It is 1 upon ohm. Clear? So basically it is 1 upon r. That's why the slope is 1 upon r. तो कुछ स्टूडेंट पूछ भी रहे थे मेरे से ये गूगल क्लासरूम में कि सर 1 upon r कैसे आता है, ये स्लोप कैसे आती है? तो यू कैन सी इट क्लियरली फ्रॉम हियर, किस तरह से आती है हमारे पास। देन लास्ट अगर हम देखें रेजिस्टर्स की, एक और रेजिस्टर्स को जब हम फिजिकल रेजिस्टर्स को लेते हैं तो जब आप फिजिकल रेजिस्टर को पकड़ते हैं इस तरह का वो दिखता है, ठीक है। तो 4 बैंड्स हमारे पास इसके अंदर होते हैं। तो किस तरह से किसी रजिस्टर को देख के, उसके बैंड्स को देख के हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि कितने ओम्स का रजिस्टर है और कितनी इसके अंदर टॉलरेंस होगी। तो उसके लिए जो फार्मूला है, इन बैंड्स को देख के सी दीज बैंड्स एंड देन you apply this, that is b1 b2 into 10 raised to power b3 b4 is equal to percentage of the tolerance, percentage tolerance in the actual value, percentage tolerance in the actual value। तो किस तरह से इसको अप्लाई करना है जल्दी से हम देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो फार्मूला है दैट इज़ ये जो कलर कोडिंग हुई है, जैसे ब्लैक को 0 दिया, ब्राउन को 1 दिया, रेड को, इसको याद करने का तरीका क्या है हमारे पास? बी बी रॉय जी बी वी जी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको याद करने का एक एब्रीवेशन हम बना सकते हैं, आपको पता ही होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इज इट क्लियर? बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप दे सकते हैं 0 1 2 3, इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। पर
अच्छा, आप रजिस्टर को देख के कैसे करें जी? मान लो हमारे पास तीन ही बैंड दिए गए हैं, B1 को रेड दिया गया, B2 को येलो दिया गया, B3 को ग्रीन दिया गया। हमें दिख रहा है उसके ऊपर, रजिस्टर के ऊपर दिख रहा है। तो कैसे इसको ड्रॉ करना है? तो रेड मीन्स टू, क्लियर, रेड मीन्स टू। तो हमने क्या किया, B1 लिख लिया, यहाँ पे देखो B1 लिख लिया। B2, B2 क्या है हमारे पास, येलो मीन्स 4, सो इट बिकेम 24 इंटू 10 रेज टू पावर B3, B3 क्या है जी, ग्रीन, तो इट इज़ 10 रेज टू पावर 5। और ये बैंड हमारे पास यहाँ पे दिया नहीं गया इसमें, तो इट इज़ अ 3 बैंड रजिस्टर, तो इट बिकेम 24 इंटू 10 रेज टू पावर 5 ओम्स, ये बन गया। लेट अस सपोज इस तरह से इसको देखते हैं, 4 बैंड रजिस्टर हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर चारों बैंड दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिट ये बोल रहा है येलो, येलो मीन्स यू कैन सी 4, देन सेकेंड डिजिट बोल रहा है वॉयलेट, you can see 47, it became 47 according to this formula, okay, then into 10 raised to power B3, what is B3, third red multiplier is red, 10 raised to power 2, and there is a tolerance in it, tolerance क्या है इसकी, it is gold color, gold means प्लस माइनस 5% का जी इसमें एरर आ सकता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और समथिंग एल्स, क्लियर। सो इस तरह से हम कलर कोडिंग इसकी देख सकते हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।